पता नहीं लोगों को हमारे धर्म से इतनी दिक्कत क्या है। अभी 18 को माता यशोदा जयंती थी, 19 को छत्रपति शिवाजी जयंती और आज 20 को है माता शबरी की जयंती। हम अकबर शाहजहां के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर हमें ये कोई नहीं बताता कि एक भील कन्या की भक्ति इतनी महान थी कि स्वयं भगवान राम उनके द्वार पर आए थे। और जब मैंने आपको ये सब बताना शुरू किया तो लोग मुझे ही बुरा कहने लगे, पर मैं आपको फिर भी बताऊंगी। पर तब तक आप वीडियो को सबके साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी तो पता चले। माता शबरी का जन्म एक भील परिवार में हुआ, जहाँ पे शिकार करना और बलि देना एक आम परंपरा थी। जब गांव में मासूम पशुओं को बलि दी जाती थी तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने शबरी की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। शबरी की शादी तय हो चुकी थी और भील परंपरा के अनुसार शादी की रात एक निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ानी थी। जब उन्होंने ये सब देखा तो उनके मन में सवाल उठा कि अगर ये धर्म है तो मैं अधर्मी सही, और वो ये सब छोड़कर भाग गयी। भूखी प्यासी शबरी एक आश्रम पहुंची, लेकिन वहाँ भी उन्हें धुतकारा गया। लेकिन तभी मतंग ऋषि ने उन्हें देखा और मुस्कुरा कर बोले, भक्ति को जात पात से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से मापा जाता है। और यहीं से शुरू हुई शबरी की महान संत बनने की यात्रा। अब माता शबरी का जीवन सिर्फ भक्ति और सेवा के लिए समर्पित था, जैसे आश्रम की सफाई, फूलों की व्यवस्था और साधुओं के लिए जल लाना। पर उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन सच में होंगे? तो गुरु मतंग ऋषि मुस्कुराए और बोले, शबरी जिस दिन तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी उस दिन खुद प्रभु श्री राम तुम्हारे द्वार पर आएंगे। और वर्षों की तपस्या के बाद वो दिन आ ही गया जब प्रभु श्री राम माता शबरी के द्वार पर आए। और माता शबरी तो आश्चर्य ही रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे और वर्षों की प्रतीक्षा सफल हुई। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु मैंने वर्षों से आपके लिए मीठे बेर इकट्ठा किए हैं और बेर कहीं खट्टे न हो इसलिए मैंने पहले ही चख लिए। लक्ष्मण जी को ये देखकर संकोच हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम प्रेम से वह बेर खाने लगे। जिसके बाद राम जी कहने लगे, प्रेम से दिया गया तुच्छ फल भी अमृत समान होता है। तुम्हारी भक्ति अमर है, अब समय आ गया है तुम इस संसार से मुक्ति पाकर बैकुंठ जाओ। आज माता शबरी की जयंती है और माता शबरी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में जात पात का कोई स्थान नहीं। और ये दिवस हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग है। लेकिन क्या आपने गौर किया, हम महान नेताओं, पुरुषों और नायकों की जयंती तो जानते हैं, लेकिन क्या हमें महान संतों, माताओं और भक्तों की जयंती नहीं पता होनी चाहिए? इसलिए अब से मैं उन सभी जयंती और पौराणिक गाथाओं के बारे में आपको बताऊंगी जो कि हमें बचपन में सिखाई जानी थी लेकिन हमें नहीं बताई गई।